आपने देखा होगा कि हिस्ट्री में एडी और बीसी कई जगह पर ये लिखा हुआ रहता है ईयर के पहले या फिर ईयर के बाद। जहाँ पे कोई ईयर लिखा हुआ रहता है तो वहाँ पे एडी और या बीसी, इन दोनों में से कोई ना कोई लिखा हुआ रहता है। अब इनके बारे में हम लोग आज जानते हैं कि ये इसका मतलब क्या है। तो पहले बीसी की बात कर लेते हैं। तो बीसी का फुल फॉर्म होता है बिफोर क्राइस्ट। इस बात का मतलब हुआ कि जो ईसा मसीह का जो जन्म के पहले के जो ईयर था उनमें बीसी लगा के लिखा जाता है उस ईयर को। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे एक लिखा है हुआ है यहाँ पे कि 563 बीसी गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। ठीक है, एक ही एग्जाम्पल। अब एडी की बात करते हैं। एडी का मतलब होता है एडना डोमिनी। ठीक है, इसका मतलब हुआ ईसा, मतलब ये कि ईसा मसीह के जन्म के बाद का जो ईयर है उनमें एडी लगाया जाता है, एनो डोमिनी। इसका एग्जाम्पल की बात करते हैं। तो जैसे मैं लिखता हूँ कि 1947 एडी को भारत को स्वतंत्रता मिला। एक एग्जाम्पल और लेते हैं, जैसे 2026 एडी, ये प्रेजेंट ईयर है तो यहाँ पर हम एडी यूज कर सकते हैं। जैसे आगे आने वाले टाइम में जैसे 2027 आएगा, 28 आएगा तो 2027 एडी लिख सकते हैं, 2028 एडी लिख सकते हैं। हाँ, एक बात, एडी को सीई भी लिखा जाता है। और सीई क्या है? सी है कॉमन एरा। सी का फुल फॉर्म हुआ कॉमन एरा। एरा का मतलब क्या होता है? एरा का हिंदी युग होता है। जैसे कलयुग सत्युग होता है तो उसी का कलयुग, कल हटा तो युग, ये वाला ये युग है एरा। और बीसी को बीसी ई भी कहा जाता है। इसका मतलब बिफोर कॉमन एरा।